नमस्कार साथियों, मैं भोलू शंकर शर्मा श्री ठाकुर जी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अपन बारी बारी से सभी प्रश्नावलियों का विश्लेषण रूप से आकलन करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हो स्क्रीन पर कि अपने को प्रश्नावली 1.1 के 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए बेटा, अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो दो तरह की संख्या होती है अपने पास में, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको अपन p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बटेवा के रूप में जिस भी संख्या को लिख सकते हैं, जैसे अपन लिख दिया 1 बटेवा 2, 2 बटेवा 3, 5 बटेवा 7, 8 बटेवा 10, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ये सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो इसका जस्ट उल्टा होता है कि जिन संख्याओं को हम p बटेवा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी संख्या क्या कहती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे सारी अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय होगी, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, इस तरह सारी संख्या ये कौन सी कहेगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा पाई या फाई या थीटा, ये सारी संख्या भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। परंतु एक चीज़ ध्यान रखना है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे अंडर रूट 4 आ जाए, तो ये अपरिमेय नहीं होगी, ये परिमेय होगी, क्योंकि अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है और 2 को 2 बटेवा 1 के रूप में अपन लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 9 आ गया, अंडर रूट 9 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं अपन, 3 होता है तो 3 बटेवा 1, यह भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह अपने को ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट में ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते अपन। अगर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, और अगर नहीं निकाल सकते अंडर रूट तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो समझ आ गया बेटा, जिसको अपन बटेवा के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिनको अपन बटेवा के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखो ये सब बटेवा में लिख रहे हैं अपन इन सबको, ये बटेवा में है, ये बटेवा में है, ये बटेवा में है, ये बटेवा में है, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी ये सारी। और इनको अपन अंडर रूट को बटेवा में नहीं लिख सकते हैं, ये सारी अंडर रूट की संख्या है, ये सारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अब अपन पहले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसको मिटा दें 1 मिनट अपन। अब देखिए पहला प्रश्न देखते हैं अपन। पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q को अपन 0 नहीं लेना अपने को। तो देखो अब p का, अब ये कह रहा है शून्य एक परिमेय संख्या, इसका मतलब p का मान शून्य लेंगे अपन। p का मान क्या लेंगे अपन, शून्य लेंगे अपन, p का मान शून्य लेंगे। p का मान शून्य लेंगे और q का मान शून्य नहीं लेना अपने को। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले जैसा कि देखो अपन ऊपर 0 लेते हैं, 0 को लिख सकते हैं अपन 0 बटेवा 1 लिख सकते हैं, 0 को 0 बटेवा 2 लिख सकते हैं, 0 को 0 बटेवा 3 लिख सकते हैं, 0 को 0 बटेवा 4 लिख सकते हैं। तो 0 के नीचे बटेवा में कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या आता है, 0। तो 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 0। 0 में 3 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 0। और 0 में 4 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 0।
तो अपन 0 के बटेवा में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। और मैंने बताया था अभी कि जिसके बटेवा में कोई संख्या आती है या जिस संख्या को बटेवा के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। देखो ये 0 बटेवा 0 बटेवा 2, 0 बटेवा 3, 0 बटेवा 4, सबको बटेवा के रूप में लिख सकते हैं अपन। तो ये तो पूछ रहा अपने को कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य को बटेवा के रूप में लिख सकते हैं अपन। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ शून्य को P बटेवा Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः शून्य एक परिमेय संख्या होगी। ठीक बेटा, अब केवल ये बताना था अपने को कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P बटेवा के रूप में लिख सकते हैं। तो अपने को पता चल गया कि शून्य के बटेवा में कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो इन सबको P बटेवा Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, और जिसको P बटेवा के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या हो जाएगी। बस अपने को एक्सप्लेनेशन करना था इसमें कि भाई इसको बटेवा में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो परिमेय सिद्ध हो जाएगी, और परिमेय अपने को सिद्ध करना था। तो इस तरह अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 2 अपने को कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, देखो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपने को। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो उत्तर संख्या 2। अब अपने को देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो पहली संख्या अपने पास है 3 और दूसरी संख्या कितनी है अपने पास 4। इन दोनों संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो ध्यान रखो बेटा, जितनी भी संख्या अपने को ज्ञात करनी है बीच की, वो पहले लिखेंगे और उसके अंदर 1 जोड़ देंगे अपन। तो 6 और 1 कितने होते हैं 7। ठीक बेटा, यहाँ वो संख्या लिखनी है जितनी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ ना 6 संख्या, तो 6 संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो 6 संख्या ज्ञात करने के लिए अपन 6 में 1 जोड़ेंगे, तो 6 और 1 कितने होंगे 7। तो ये जो 7 आया, इसको अपन क्या करेंगे, 3 को 3 बटेवा 1 लिख सकते हैं अपन, और 4 को भी 4 बटेवा 1। तो इसको भी 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। सॉरी, 7 से करना अपने को, 7 से ऊपर नीचे, और इसको भी 7 से ऊपर और नीचे। तो गुणा करते हैं, 3 7 21 बटेवा 7 एकम 7, और इसको भी गुणा करते हैं अपन, 4 7 28 और बटेवा 7 एकम 7। तो अपने पास एक संख्या तो प्राप्त हुई 21 बटेवा 7, और आखिरी की संख्या प्राप्त हुई अपने पास 28 बटेवा 7। अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्या सिद्ध करनी है अपने को, 6। तो 6 परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन, 21 के बाद में कौन आता है 22 बटेवा 7, 23 बटेवा 7, 24 बटेवा 7, 25 बटेवा 7, 26 बटेवा 7 और 27 बटेवा 7। तो देखो 6 संख्या हुई नहीं हुई, काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 संख्या अपन ज्ञात कर ली। तो ये पूछ रहा था कि भाई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले 3 और 4 लिखेंगे अपन। यहाँ 3 लिख दिया अपन ने, और यहाँ 4 लिख दिया। तो यहाँ तो 3 लिखा और यहाँ 4, यहाँ अपन ने 3 लिखा, देखो ये 3 लिखा अपन ने, और यहाँ लिख दिया अपन ने 4। अब अपने को क्या करना है, 3 और 4 को बटेवा में लिखना है, क्योंकि बताया था परिमेय संख्या बटेवा के रूप में होती है। तो 3 को 3 बटेवा 1 लिख दिया अपन ने, और 4 को 4 बटेवा 1 लिख दिया। अब अपने को ये देखना है कितनी संख्या ज्ञात करनी है, अपने को 6 संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और 6 के अंदर 1 जोड़ना अपने को। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे अपने पास 7। तो ये जो संख्या है 7, इस संख्या को अपन क्या करेंगे,
इधर इसके आगे 7 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और 7 से नीचे भी गुणा कर देंगे। तो दोनों संख्याओं को 7 और 7 से गुणा कर देंगे अपन, और ऐसे ही नीचे की संख्या को भी 7 और 7 से गुणा कर देंगे। संख्या वो लेनी है जो अपने को जोड़ने के बाद आई है। जोड़ने के बाद संख्या कितनी आई थी? 7। तो अपने को यहाँ क्या लेना है? 7। तो गुणा करो, 3 को 7 से गुणा किया 3 7 है 21। ऐसे ही 1 को 7 से गुणा किया 1 7 है 7। ऐसे ही 4 को गुणा किया 7 से 4 7 है 28। और 1 को 7 से गुणा किया 7 एकम 7। तो अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है 21/7 इसको लिख देंगे सबसे पहले, यहाँ पर लिख दिया। और ये जो संख्या है 28/7 इसको सबसे आखिरी में लिख दिया 28/7। अब अपने को गिनती देखनी है, सबसे ऊपर कौन है? यहाँ पर 21 है, 21 से गिनती चालू करनी है। 21 के बाद कौन आता है? 22/7। फिर कौन आता है? 23/7। फिर 24/7। फिर 25/7। फिर 26/7 और फिर 27/7। इसके बाद में 28/7 तो आया हुआ है। तो अपने पास ये 6 संख्याएँ प्राप्त हुई। एक तो ये 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह अपने को 6 संख्या ये परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो इस तरह अपने को ये आंसर मिल गया। तो ये प्रश्न संख्या 2 भी अपने पास कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो देखिए बेटा, प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 3 दिख रही होगी अपने पास। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपने को। कौन कौन सी लेनी है अपने को? देखो 3/5, एक तो 3/5 लेनी है और एक 4/5। तो इन सब के बीच में अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे अपन। तो देखिए बेटा, पहली संख्या अपने पास है 3/5 और 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो बेटा, प्रश्न क्या कह रहा है अपने को। तो प्रश्न कह रहा है कि 3/5 पहली संख्या दे रखी है अपने को 3/5 और दूसरी संख्या दे रखी है 4/5। ये दो संख्या दे रखी है अपने को 3/5 और 4/5। तो ये 3/5 आ गया अपने पास, ये 4/5 आ गया। अब अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इसकी। तो बताया था तुम्हारे को जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है उसको यहाँ लिखेंगे अपन 5, और इसके अंदर अपन 1 जोड़ देंगे। तो 5 और 1 कितने होते हैं? 6। तो यहाँ जो भी संख्या प्राप्त हो रही है अपने को, उस संख्या को अपन ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इसके ऊपर भी 6 से गुणा कर दिया और नीचे भी 6 से गुणा कर दिया। ऐसे ही ऊपर भी 6 से गुणा किया और नीचे भी 6 से गुणा किया। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? 3 छंग 18 और बटेवा कितने? 5 छंग 30। ऐसे ही इधर भी गुणा किया अपन ने, 4 छंग 24 और बटेवा 5 छंग 30। तो अपने पास पहली संख्या है अपने पास 18/30 और आखिरी की संख्या प्राप्त हुई अपने पास 24/30। तो बेटा इसके बीच में अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बताओ 18 के बाद में कौन आता है? 19। तो 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो देखो 18 के बाद में 19/30 आ गया, 20/30 आ गया, 21/30, 22/30 और 23/30। तो कितनी संख्या काउंट करो इसको? 1 2 3 4 और 5। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी अपने को? 5। और कितनी ज्ञात हुई हमारे पास? 5 ही। तो इस तरह बिल्कुल सिंपल विधि है। पहले जो भी संख्या दे रखी उसको लिख दो। जैसे 3/5 दे रखी 3/5 लिख दिया, और 4/5 दे रखी थी तो 4/5 लिख दिया। तो देखो सबसे पहले 3/5 दे रखा तो 3/5 लिख दिया, और 4/5 दे रखा 4/5 लिख दिया। अब अपने को संख्या ज्ञात करनी थी कितनी? 5। ये 5 संख्या ज्ञात करनी थी। तो 5 संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन? यहाँ 5 लिखेंगे और 5 के अंदर 1 जोड़ देंगे। तो 5 और 1 कितने होते हैं? 6। तो यहाँ जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या को अपन इधर ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, पहली संख्या से भी और दूसरी संख्या से भी ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर अपने को क्या प्राप्त हुआ? 3 छंग 18 और 5 छंग 30। ऐसे ही नीचे भी 4 छंग 24 प्राप्त हुआ और 5 छंग 30 प्राप्त हुआ। तो इस तरह पहली संख्या अपने पास आई 18/30, इसको सबसे पहले लिख दिया अपन ने, और ये बाद में आखिरी संख्या आई अपने पास 24/30
और इसको सबसे आखिरी में लिख दिया। तो इसके बीच में देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है 18, तो 18 के बाद में कौन आएगा 19/30, फिर क्या आएगा 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर 23/30 और ये लास्ट में 24/30 तो आई हुआ है। तो अपने को ये 5 संख्या प्राप्त हुई, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह अपन ने कितने संख्या परिमेय संख्या प्राप्त की, 5 परिमेय संख्या प्राप्त कर ली अपन ने यहाँ पर। ये प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसके अंदर पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, अब देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। अगर ये तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अगर सही में होती है तो ये कथन सत्य होगा, और अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो ये कथन असत्य होगा। परंतु अपने को इससे पहले अपने को ये पता होना जरूरी है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये सारी संख्या अगर मालूम है तभी अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और चलती ठेठ अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत संख्या तक। वो कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या दूसरी होती है अपने पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है कि जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 और चलती कहाँ तक जाती है, अनंत तक। अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, चलती रहेगी, तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ 1 से शुरू होती संख्याएँ, जो प्राकृत संख्या होती है वो किससे शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। और एक तीसरी संख्या और होती है जिसको अपन कहते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जो संख्या शून्य के दोनों ओर चलती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं बेटा, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एक चीज वो देखो, ये जो संख्या होती है, यह संख्या धनात्मक भी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जैसे सबसे पहले लेते हैं अपन 0। अब 0 के इधर भी संख्या चलती है, -1 -2 -3 -4 और चलती अनंत तक चलती है, इधर भी अनंत। और इधर भी 0 के बाद में 1 2 3 4, यह भी यहाँ भी अनंत तक चलती है। तो जो माइनस में भी चलती है, ये माइनस में भी चलती है और ये प्लस में भी चलती है। तो माइनस में भी चलती है और प्लस में भी चलती है, इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जो 1 से शुरू होती है वो तो प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या, 0 से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या और माइनस और प्लस दोनों में चलने वाली पूर्णांक संख्या। तो इसके द्वारा अपन हल करके देखेंगे कि पहला जो चौथे का पहला प्रश्न है वो सत्य है या असत्य है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखो ध्यान से देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है।
और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये पूर्ण संख्या में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? पूर्ण संख्या में आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और जबकि प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है? 1 से। तो 0 से शुरू होने वाली में 1 से शुरू होने वाली संख्या तो आएगी बिल्कुल। इसलिए जो प्राकृत संख्या होती है, जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या के जितने भी आंकड़े होते हैं 1 2 3 4 5 या अनंत तक होते हैं, वो सभी संख्याएं किस में आती है? पूर्ण संख्या में भी आती है। देखो आ रहा है ना 1 2 3 4, फिर ये अनंत तक चल रहा है। इसलिए पहला जो है अपने पास वो क्या कहलाएगा? सत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सत्य। तो पहला सत्य हो जाएगा। तो आंसर नंबर 1 पहला क्या हो जाएगा? सत्य। अब दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा क्या कहलाएगा या क्या होगा? दूसरा कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? अब देखो पूर्णांक संख्या के अंदर तो माइनस भी आते हैं और प्लस भी आते हैं, परंतु क्या पूर्ण संख्या के अंदर माइनस आती है क्या? नहीं आते हैं। ये तो जीरो के केवल एक ही तरफ चलता है यहाँ पर। तो जो जीरो की एक ही तरफ चलता है, ये तो केवल जीरो की एक ही तरफ चल रहा है, यानी कि प्लस की तरफ भी चल रहा है। और जबकि पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस की तरफ भी चलती है। तो माइनस तो पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है, इसलिए ये दूसरा जो होगा वो कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन हो जाएगा असत्य। समझ आया बेटा? असत्य क्यों हुआ? क्योंकि ये कह रहा है कि सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो क्या होता है? माइनस भी चलती है और प्लस भी चलती है, जबकि पूर्ण संख्या तो केवल प्लस की ओर चलती है। इसलिए पूर्णांक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हाँ, ये अगर उल्टा होता कि क्या पूर्ण संख्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है क्या, तब वो सत्य हो जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के अंदर आती है। तो बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, इन तीनों की परिभाषा याद है तो आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। अब देखिए बेटा, प्रश्न संख्या चौथे का तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय बताया था मैंने तुम्हारे को पहले भी। परिमेय संख्या वो होती है जिनको अपन बटेवा के रूप में या पी बटेवा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 बटेवा 2, 2 बटेवा 2, 3 बटेवा 2, 4 बटेवा 2, 5 बटेवा 2, 6 बटेवा 2, अनंत चलता रहेगा ऐसा। बटेवा 2 का मतलब बटेवा में 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं। 100 बटेवा 50 भी हो सकता है, 500 बटेवा 1000 भी हो सकता है, कुछ भी बटेवा में होना चाहिए कुल मिला के। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं अपन? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं अपन जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 डैश 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 चलती रहेगी अनंत तक। ये अनंत का साइन होता है। अब देखो 1 बटेवा 2 क्या इसमें पूर्ण संख्या में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 2 में 2 का भाग दिया अपन ने, कितनी बार गया? 1 बार। तो ये 1 आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है इसमें 1, बिल्कुल 1 आ रहा है इसमें, ये 1 आ रहा है इसमें। इसके बाद 3 बटेवा 2 इसमें नहीं आ रहा है। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये 2 आ गया अपने पास, और 2 अपने पास है इसमें। ऐसे ही 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3 भी अपने पास है। तो कुछ संख्याएं तो पूर्ण संख्या में आ रही है, परंतु कुछ सारी संख्याएं नहीं आ रही है, कुछ तो आ रही है। जैसे यहाँ पर ये 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, परंतु बाकी बची जो 1 बटेवा 2 है, ये 1 बटेवा 2 है, 3 बटेवा 2 है, 5 बटेवा 2 है, ये नहीं आ रही है। इसलिए सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होगी। जबकि ये प्रश्न में कह रहा है कि है, होती है, तो ये असत्य कह रहा है। जो तीसरा है वो असत्य हो जाएगा। चौथे का तीसरा ये हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य होगा? क्योंकि कुछ संख्याएं तो, कुछ परिमेय संख्याएं तो पूर्ण संख्या में आ रही है, जैसे 1 2 3 ये तो आ रही हैं, परंतु बची हुई जो 1 बटेवा 2 है,
3/2 है, 5/2 है, ये संख्या ये पूर्ण संख्या में नहीं आ रही है। तो ये प्रश्न तो कह रहा था कि सभी संख्या आनी चाहिए, जबकि कुछ संख्या ही आ रही है, इसलिए तीसरा जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा अपने पास। तो इस तरह अपने पास प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई। बस इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कि जैसे चौथे का पहला कह रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि प्राकृत कौन कौन सी होती है और पूर्ण कौन कौन सी होती है। तो प्राकृत कौन कौन सी होती है? प्राकृत होती है 1 2 3 4 डे चलती रहेगी। पूर्ण क्या होता है? पूर्ण होती है 0 1 0 1 2 3 चलती रहेगी। तो पहला प्रश्न कह रहा था कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, तो प्राकृत संख्या ये सारी पूर्ण संख्या में बिल्कुल आ रही है, इसलिए पहला क्या था? सत्य था। दूसरा कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक होते हैं जो माइनस में भी चलते हैं और प्लस में भी चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि सारे पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं क्या, तो सारे पूर्णांक में कौन माइनस भी आ रहा है, परंतु पूर्ण में माइनस नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा सवाल हो जाएगा हमारे पास असत्य। और तीसरा कह रहा था कि क्या सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि कुछ संख्या बटेवा में होती है और कुछ संख्या बटेवा में नहीं होती है। जो नहीं होती है वो तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, परंतु जो बटेवा में रहेगी वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य। इस तरह अपन ने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उन सभी डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। और इसके बाद अपन प्रश्नावली 1.2 लेके बहुत जल्दी आएंगे। नमस्कार सब।